सीमा पर खड़ा वो जवान जिसकी पहचान सिर्फ उसकी वर्दी है, जिसकी जिंदगी आदेशों पर चलती है और जिसका हर दिन खतरे से शुरू होता है। लेकिन अगर उसी जवान की किस्मत अब एक नए कानून से तय होने लगे तो सीएपीएफ बिल 2026 एक ऐसा बिल जो सिर्फ सिस्टम नहीं बल्कि देश की सुरक्षा की पूरी संरचना को बदल सकता है। भारत की सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यानी सीएपीएफ, इनमें शामिल हैं सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी। ये वो ताकत हैं जो सीमा पर दुश्मन से लड़ती हैं और देश के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद और दंगों से निपटती हैं। एक तरफ सेना बाहरी दुश्मन से लड़ती है तो दूसरी तरफ सीएपीएफ देश के अंदर सुरक्षा की रीढ़ बनकर खड़ी रहती है। लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने वाले इन बलों के अंदर सालों से एक बहस चल रही है। क्या सीएपीएफ सच में अपने फैसले खुद लेती है? सीएपीएफ की सबसे बड़ी समस्या उसकी लीडरशिप स्ट्रक्चर रही है। इन बलों में सीनियर पदों पर जैसे आईजी, एडीजी और डीजी अक्सर आईपीएस अधिकारियों की तैनाती होती है। यानी जो अधिकारी सीएपीएफ में सीधे भर्ती होते हैं वो अपने करियर के अंत तक टॉप पद तक नहीं पहुंच पाते। यही कारण है कि सीएपीएफ के अंदर सालों से असंतोष बढ़ता रहा है। और फिर आया एक फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया। साल 2025 देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा सीएपीएफ अधिकारियों को ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विसेज का दर्जा मिलना चाहिए और साथ ही आईपीएस डेप्यूटेशन को धीरे धीरे कम किया जाना चाहिए। इस फैसले को सीएपीएफ अधिकारियों के लिए एक बड़ी जीत माना गया। ऐसा लगा अब उन्हें भी बराबरी का मौका मिलेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से शुरू हुई असली सस्पेंस। सरकार अब लेकर आई है सीएपीएफ बिल 2026। इस बिल का उद्देश्य बताया गया है सभी सीएपीएफ बलों के लिए एक यूनिफाइड कानून बनाना, यानी एक जैसे नियम, एक जैसा सिस्टम और सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। लेकिन इस बिल की सबसे बड़ी बात कुछ और ही है। इसमें प्रस्ताव है कि सीनियर पदों पर आईपीएस अधिकारियों की तैनाती को कानूनी रूप दिया जाए। डीजी और स्पेशल डीजी लगभग पूरी तरह आईपीएस, एडीजी अधिकतर आईपीएस, आईजी आधे पद आईपीएस। यानी जो पहले एक व्यवस्था थी अब वो कानून बनने जा रही है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने की कोशिश हो रही है? यहीं से शुरू होता है असली टकराव। एक तरफ सीएपीएफ अधिकारी कहते हैं हमारी मेहनत के बावजूद हम टॉप तक नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरी तरफ सरकार और आईपीएस लॉबी का तर्क है नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक मजबूत और अनुभवी नेतृत्व जरूरी है। लेकिन सवाल यह है, क्या अनुभव सिर्फ आईपीएस के पास ही है? अगर यह बिल पास होता है तो इसके दो बड़े प्रभाव हो सकते हैं। पॉजिटिव, सिस्टम में एकरूपता आएगी, कोऑर्डिनेशन बेहतर होगा और डिसीजन मेकिंग तेज हो सकती है। नेगेटिव, सीएपीएफ अधिकारियों का मोरल गिर सकता है, इंटरनल डिससैटिस्फैक्शन बढ़ सकता है और एक सेकंड ग्रेड फोर्स की भावना पैदा हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सीधे देश की आंतरिक सुरक्षा पर पड़ेगा। सीएपीएफ बिल 2026 सिर्फ एक कानून नहीं है, ये एक पावर स्ट्रगल है, एक सिस्टम की लड़ाई है। और एक सवाल है, क्या सीएपीएफ कभी पूरी तरह इंडिपेंडेंट फोर्स बन पाएगी? फैसला संसद में होगा, लेकिन असर हर उस जवान पर पड़ेगा जो बिना किसी सवाल के देश के लिए खड़ा है। अब देखना यह है, ये बिल सुरक्षा को मजबूत करेगा या एक नई बहस को जन्म देगा।